आइए हम बात करते हैं फर्स्ट नेम रिएक्शन की, जो कि है फिंकलस्टाइन रिएक्शन। ठीक है, अब देखो फिंकलस्टाइन रिएक्शन को हम हैलोजन एक्सचेंज मेथड भी कहते हैं। अब इस रिएक्शन में होगा क्या, बेसिकली आपको एक एल्काइल हैलाइड लेना होगा। ठीक है, अब एल्काइल हैलाइड का रिएक्शन आपको कराना है सोडियम आयोडाइड, क्या किसके उपस्थिति में, एसीटोन। एसीटोन एसीटोन या कुछ और भी ले सकते हो जो हो तुम्हारा पोलर अप्रोटिक सॉल्वेंट, जैसे DMSO। ठीक है, तो क्या दिया रहेगा आपको क्वेश्चन में, एल्काइल हैलाइड दिया रहेगा, सोडियम आयोडाइड दिया रहेगा, एसीटोन होगा या पोलर अप्रोटिक सॉल्वेंट। ठीक है, अब इसमें होगा क्या, यक्स तुम्हारा हो सकता है क्लोरीन और ब्रोमीन। यक्स क्या होगा, क्लोरीन और ब्रोमीन होगा। कुछ नहीं करना हमको, यक्स को इसके साथ भेज दो, आई को इस वाले के साथ भेज दो। तो ये बहुत बढ़िया मेथड है किसका, एल्काइल आयोडाइड बनाने का, और ये हो जाएगा NaX। ठीक है, इस रिएक्शन को हम बोलते हैं फिंकलस्टाइन रिएक्शन। देखो क्वेश्चन ले लेते हैं, मान लो ACH3 है, Cl ले लो, NaI ले लो, इधर आप क्या ले लो, एसीटोन। एसीटोन या तो ऐसे बना देगा, ये भी क्या एसीटोन है। अब जब भी करोगे क्या करो बेटा, आई को इधर भेज दो, Cl को इधर लगा दो, तो बन जाएगा आपका CH3I प्लस NaCl। ठीक है, ऐसा भी क्वेश्चन हो सकता है, इधर देखो Cl लगा है, दे देगा तुमको सोडियम आयोडाइड, इधर दे दिया एसीटोन। तो इस रिएक्शन का नाम क्या है, फिंकलस्टाइन रिएक्शन है। इस रिएक्शन को हम हैलोजन एक्सचेंज मेथड भी बोलते हैं। तो आपका प्रोडक्ट बन जाएगा, सीधा क्या करो, Cl को हटा दो, I को लगा दो, ये हमारा हो गया कंपाउंड। अब इसको नोट कर लो। और दोस्तों हमारा अगला मेथड है स्वार्ट्स रिएक्शन। अब देखो स्वार्ट्स रिएक्शन में क्या होता है, आपको एक एल्काइल हैलाइड दिया होगा, एक एल्काइल हैलाइड RX, और देखो एक होगा इनऑर्गेनिक फ्लोराइड, इनऑर्गेनिक फ्लोराइड दिया होगा। क्या बनेगा, अब इनऑर्गेनिक फ्लोराइड में क्या क्या हो सकता है तुम्हारा, देखो AgF हो सकता है, SbF3 हो सकता है, COF2 भी दिया जा सकता है, और Hg2F2 ये दिए जा सकते हैं। ये सब तुम्हारे क्या है, इनऑर्गेनिक फ्लोराइड है। अब जब भी इसका, और देखो यक्स हो सकता है आपका क्लोरीन और ब्रोमीन। जब भी रिएक्शन होगा तुम्हारा, इसमें भी क्या होगा, हैलोजन एक्सचेंज मेथड ही होगा। सपोज हमको इससे कराना है, तो ये वाले हैलोजन इसके साथ लग जाएंगे और इसका हैलोजन R के साथ लग जाएगा। तो इस तरीके से हो सकता है रिएक्शन। मान लो हमने ले लिया RX और ले लिया AgF, तो क्या होगा, F को इधर भेज दो और X को इधर भेज दो, तो बन जाएगा RF और हो जाएगा AgX। इसको हम बोलते हैं स्वार्ट्स रिएक्शन। ठीक है, स्वार्ट्स रिएक्शन किसके लिए यूज करते हैं हम, अल्काइल फ्लोराइड बनाने के लिए। क्वेश्चन में ऐसे दे लो, एक एग्जांपल ले लो, CH3Cl ले लो, इधर क्या बना दो भाई, AgF ले लो, तो बन जाएगा CH3F प्लस AgCl। इस रिएक्शन को हम बोलते हैं स्वार्ट्स रिएक्शन। ऐसे भी दे सकता है क्वेश्चन। इधर देखो क्या करोगे तुम, इधर तुम्हारा मान लो हमने ले लिया ब्रोमीन, इधर देखो आयोडीन भी ले सकते हो तुम। ब्रोमीन हो गया, अब इसका रिएक्शन आप करा दो, यही ले लेते हम, AgF ले लें, कुछ नहीं करना, ब्रोमीन को आयोडीन लगा दो। तो इस रिएक्शन को हम स्वार्ट्स रिएक्शन बोलते हैं। अब इसको कॉपी कर लो। तो स्टूडेंट अब हम अगले नेम रिएक्शन की बात करते हैं, जो कि है वुड्स रिएक्शन। अब देखिए वुड्स रिएक्शन में क्या होगा, ये भी तुम्हारा है अल्काइल हैलाइड के साथ ही रिएक्शन कराओगे। तो मान लो एक एल्काइल हैलाइड हमने ले लिया, ठीक है, एल्काइल हैलाइड का रिएक्शन आपको कराना है सोडियम के साथ, और किसके साथ, किसकी उपस्थिति में, ड्राई ईथर। ठीक है, एल्काइल हैलाइड होगा, सोडियम दिया होगा, ड्राई ईथर होगा। इसका रिएक्शन जब भी आप कराओगे तो क्या मिलेगा, R मिलेगा। इसमें जो कार्बन की संख्या होती है ना, नंबर ऑफ कार्बन क्या होते हैं, डबल हो जाते हैं। अगर 2 कार्बन वाला हैलाइड होगा तो 4 में बन जाएगा, 4 वाला होगा तो 8 में बन जाएगा, जैसे। और यक्स एज यूजुअल क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन कुछ भी हो सकता है। अब देखो भाई, हमने एक इसको बना दो, तुम CH3 ले लो, Cl ले लो, क्या लेना है तुमको, सोडियम ले लो। शॉर्टकट क्या यूज करोगे, इधर Cl बनाओ, CH3 बनाओ, दिया होगा इस पर तुमको ड्राई ईथर। अब कुछ नहीं करना है, इसका 2 मोल ले लो, क्लोरीन को क्या करो, इसके साथ बाहर निकाल दो, क्या निकलेगा,
2NaCl, सोडियम क्लोराइड निकल जाएगा, बनेगा क्या CH3 बॉन्ड CH3 बॉन्ड CH3, ये बनेगा, क्या बन गया ये तुम्हारा एथेन बन गया। ठीक है, ऐसे भी दे सकता है, मान लो इस पे तुम क्या लगा दो Cl लग गया, कार्बन काउंट कर लो 1 2 है 3 है। अब देखो जब भी अब तुम इसका वुड से रिएक्शन कराओगे तो आपको क्या लेना होगा, सोडियम लोगे और हो गया ड्राई ईथर। ठीक है, अगर देखो अगर अपन इसकी शॉर्टकट की बात कर लें तो इस तरीके से बॉन्ड को तोड़ के यहाँ पे क्या बना लो फ्री रेडिकल, और जब फ्री रेडिकल बनाओगे तो इसी तरीके से एक अगला आएगा फ्री रेडिकल, तो क्या होंगे 1 2 3 और 3 कार्बन और आ जाएंगे, तो 6 कार्बन वाला बन जाएगा। देखो 1 ये बना, देखो कितना हुआ 1 2 3 4 5 6, इधर से देखो क्या था कार्बन 3 थे, इधर क्या बन गया हेक्सेन बन गया। तो ये मेथड क्या है तुम्हारा वुड्स रिएक्शन इसको हम बोलते हैं। तो इस तरीके के क्वेश्चन दिए रहेंगे, आपको क्या देखना होगा अल्काइल हैलाइड सोडियम और ड्राई ईथर, बस इतने से काम आपका हो जाएगा। अब इसको कॉपी कर लो। तो स्टूडेंट अगला नेम रिएक्शन हमारा फिडिक रिएक्शन, और फिडिक रिएक्शन भी आपका क्या है वुड्स रिएक्शन जैसा ही है, लेकिन जो तुम्हारा वुड्स रिएक्शन हो वो एल्काइल हैलाइड के लिए होता है और फिडिक रिएक्शन अराइल हैलाइड के लिए। तो देखो इसमें आपका ऐसे होगा, एक बेंजीन रिंग ले लो, इसके खोपड़ी पे क्या लगा दो हैलाइड लगा दो, क्या दिया होगा एरो पर सोडियम एंड ड्राई ईथर, यही दिया होगा। अभी सोडियम को कितना मोल कर दो 2 मोल, इसको भी कर दो 2 मोल, तो क्या बनेगा ये रिंग डबल हो जाएगी तुम्हारी, ऐसे बना दो, रिंग क्या हो गया भाई डबल हो गया। इसका नाम अगर लिखोगे तो हो जाएगा डाइफेनिल। तो इस रिएक्शन को हम क्या बोलते हैं फिडिक रिएक्शन बोलते हैं। क्वेश्चन ऐसे दे सकता है, इधर से मान लो हमने लगा दी एक CH3 लगा दो, इधर क्लोरीन लगा दो, एक 2 मोल सोडियम ले लो ड्राई ईथर, ऐसे आपको क्वेश्चन दिया होगा। अभी कुछ नहीं करना, जब भी आपको सोडियम देखे और ईथर दिख जाए तो क्या कराना आपको फिडिक रिएक्शन। क्यों, क्योंकि ये एरोमेटिक है, एरोमेटिक में अगर एरोमेटिक का केस होगा तो तुमको फिडिक देगा, एलिफैटिक का होगा बोले तो एल्काइल हैलाइड होगा, और सोडियम और ईथर होंगे तो क्या देंगे वुड्स रिएक्शन देंगे। अब इसको क्या करो CH3 तो इधर ही रहेंगे, इस तरीके से क्या करो इसको रिंग को जोड़ दो। अब जोड़ोगे कहां से तुम, इधर इस वाले से जोड़ोगे। ठीक है, अब ये देखो जोड़ेंगे तो कार्बन नहीं होगा, ये कार्बन नहीं है, ऐसे बना देते हैं हम। इस तरीके से बना लो, रिंग बना दो, ऐसे रिंग बन गया, इधर इसको ऐसे जोड़ दो, इधर लगा दो CH3, इधर भी लगा दो CH3। तो इस तरह के रिएक्शन को हम क्या बोलते हैं फिडिक रिएक्शन बोलते हैं। तो फिडिक रिएक्शन में हमने ये देखा कि बेंजीन होगा यानी एराइल हैलाइड, एराइल हैलाइड का सोडियम और ईथर के साथ जब भी रिएक्शन कराओगे तो इस तरीके से रिंग भी क्या हो जानते हैं 2 टाइम्स हो जाते हैं। और वुड्स रिएक्शन में क्या हो रहे थे कार्बन का जो संख्या था वो भी 2 गुना हो रहा था। तो इस तरीके का रिएक्शन जो होता है इसको हम बोलते हैं फिडिक रिएक्शन बोलते हैं। ठीक है, तो स्टूडेंट अब हम बात करते हैं वुड्स फिडिक रिएक्शन की। तो वुड्स फिडिक रिएक्शन क्या है, अरे वुड्स रिएक्शन ले लो, फिडिक रिएक्शन ले लो, फिडिक से रिंग ले लो, वुड्स से एलिफैटिक ले लो, दोनों को रिएक्शन एक साथ करा दो तो क्या बनेगा वुड्स फिडिक रिएक्शन। तो जो वुड्स फिडिक रिएक्शन होगा, मान लो हमने एक एल्काइल हैलाइड लिया, इसके साथ आपको क्या लेना होगा सोडियम लेना होगा, देखो 2 मोल ले लेते हैं, और क्या दिया होगा इस तरीके से तुम्हारा एराइल हैलाइड होगा, इधर हमने X ले लिया। तो देखो ये वाला फिडिक है, इधर से क्या है वुड्स है, दोनों को मिला दिया तो क्या बना वुड्स फिडिक रिएक्शन। तो बहुत सिंपल है। अभी क्या होगा इस तरीके से शॉर्टकट लगा लो, इधर से क्या निकल जाएंगे 2NaX निकल जाएगा, और किसके प्रेजेंस में होता है ड्राई ईथर के प्रेजेंस में होता है। तो इस टाइप के रिएक्शन को तुम क्या बोलोगे वुड्स फिडिक रिएक्शन बोलोगे, राइट। जैसा क्वेश्चन ऐसे दे सकता है, इधर क्लोरीन है, इधर अब तुम क्या कर दो, इधर दिया होगा ड्राई ईथर
ड्राई ईथर और किसके प्रेजेंस में, सोडियम, और ऐसे दिया होगा CH3Cl, ठीक है, CH3Cl है और इधर तुम्हारा क्या है, ये अराइल हैलाइड है। तो आप क्या करोगे, इधर का Cl, इसके Cl और Na कितने होंगे, 2 होंगे। तो कुछ नहीं होगा, इस टाइप से एक जगह पे तुमको क्या करना है, CH3 जोड़ दो और 2NaCl को निकाल दो। जैसे यहाँ पे क्या निकला था तुम्हारा, 2NaX निकल गया था। तो बेसिकली जब भी आप क्या करोगे, मिथाइल क्लोराइड ले लेते हो, ये क्या है आपके मिथाइल क्लोराइड, मिथाइल क्लोराइड का रिएक्शन आप कराते हो किसके साथ, अराइल हैलाइड के साथ। तो ये जो रिएक्शन होता है इसी को हम बोलते हैं फीडिंग रिएक्शन बोलते हैं। अब इसको कॉपी कर लो। तो स्टूडेंट हम नेक्स्ट रिएक्शन की बात कर रहे हैं जो कि है सैंडमेयर रिएक्शन, ठीक है। अब सैंडमेयर रिएक्शन का देखो कैसे होंगे। सबसे पहले तुमको तो एनिलीन दिया होगा, ये क्या है, एनिलीन। अगर बेंजीन रिंग के खोपड़ी पे NH2 लगा होगा तो इसको आप बोलोगे एनिलीन, ठीक है, एनिलीन भी बोलोगे और इसको हम बोलते हैं प्राइमरी अमाइन। एनिलीन का रिएक्शन कराना आपको NaNO2 प्लस HCl, टेम्परेचर कितना दिया होगा, 0 to 5 डिग्री सेल्सियस, यही दिया होगा। अब जब भी कराओगे तो बनेगा आपका, पहले तो बनेगा डाइजोनियम सॉल्ट, क्या बना दो, N2 प्लस और Cl माइनस, इसको हम क्या बोलते हैं, डायाजोनियम सॉल्ट। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, ठीक है, डाइजोनियम सॉल्ट फॉर्म होगा। अब इस डाइजोनियम सॉल्ट का रिएक्शन अगर आप Cu2Cl2 के साथ कराते हो तो आपको मिल जाएगा क्लोरोबेंजीन Cl। इधर N2 क्या होगा, निकल जाएगा, क्यों, N2 जो गुड लिविंग ग्रुप गैस है, आसानी से निकल जाएगा। अगर आप इसका रिएक्शन किसके साथ कराते हो, Cu2Br2 के साथ, तो क्या करो, इसकी खोपड़ी पे लगा दो ब्रोमीन, इधर से भी क्या होगा, सेम बात, N2 गैस निकल जाएगा। तो गाइस इस रिएक्शन को हम क्या बोलते हैं, सैंडमेयर रिएक्शन है। आप इसको कॉपी कर लो। तो स्टूडेंट अब हम नेक्स्ट रिएक्शन की बात करेंगे जो कि है फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन। और फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन भी 2 टाइप के होंगे, फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन और फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन। तो फर्स्ट हम बात करेंगे फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन की। तो देखिए फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन में होगा क्या, सबसे पहले तो आप क्या ले लो, क्लोरोबेंजीन, क्लोरोबेंजीन दिया होगा और होगा तुम्हारे पास CH3Cl, कोई भी एल्काइल हैलाइड, और इसका रिएक्शन किसके साथ होगा, एनहाइड्रस AlCl3। AlCl3 क्या है, लेविस एसिड है। जब भी इसके साथ रिएक्शन होगा तो तुम देखो इधर क्या मानोगे, ये इलेक्ट्रोफाइल, इलेक्ट्रोफाइल क्या है, CH3+, ठीक है। अब इलेक्ट्रोफाइल है, अब तुमको मालूम है ये जो Cl होता है आर्थो और पैरा डायरेक्टर होता है। तो अब क्या करोगे, इधर तो आपका क्लोरोबेंजीन है, आपको मालूम है आर्थो और पैरा डायरेक्टर, एक बार CH3 इधर लगा दो और दूसरी केस में CH3 को कहाँ पे लगाएंगे, हम पैरा वाले पे लगाएंगे। तो इस रिएक्शन को तुम क्या बोलते हो, ये रिएक्शन बोला जाता है फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन। अब इसका अगर नाम आपको लिखना होगा तो देखो 1 है 2, तो इसको नाम लिखोगे तो हो जाएगा 2 मिथाइल, सॉरी इसका नाम होगा 1 क्लोरो, 2 पे क्या है, मिथाइल है, 1 क्लोरो 2 मिथाइल बेंजीन, 1 क्लोरो 2 मिथाइल बेंजीन हो गया। इसका नाम लिखोगे तो ये 1 है, ये 2 है, 3 है, 4 है, तो लिखोगे 1 क्लोरो 4 मिथाइल हो जाएगा बेंजीन। तो 1 क्लोरो 4 मिथाइल बेंजीन हो गया। तो इस रिएक्शन को हम बोलते हैं फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन, ठीक है। आप इसको कॉपी कर लो। अब हम बात करेंगे इसके नेक्स्ट रिएक्शन की जो कि है फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन। नेक्स्ट रिएक्शन की बात करते हैं जो कि है फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन। तो फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन में होगा क्या, बेसिकली इसमें सिर्फ जो हमारे इलेक्ट्रोफाइल है सिर्फ वही चेंज होंगे। तो सबसे पहले आपको दिया होगा क्लोरोबेंजीन होगा, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। ये तुम्हारा क्या होगा, हेलो एरीन होंगे। अब हेलो एरीन होगा, इधर देखो दिया होगा तुम्हारा CH3C डबल बॉन्ड O, इधर है तुम्हारा Cl, ये दिया होगा तुम्हारा असाइल हैलाइड दिया होगा। अब इसमें करना क्या आपको, इधर दिया होगा एनहाइड्रस AlCl3, ये भी क्या है, लेविस एसिड है। अब इधर देखो जो तुम्हारा इलेक्ट्रोफाइल है, कार्बन पे प्लस होगा ना,
ठीक है, कार्बन पे प्लस होगा, क्यों? इधर देखो कार्बन और क्लोरीन में इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्लोरीन की क्या है, ज़्यादा है। या तो ऐसे भी बोल सकते हैं ए वाला बॉन्ड किधर टूट जाएगा, इधर टूटेगा, तो इसमें क्या आएगा, प्लस आएगा। तो अभी करना क्या है, ए वाला पोजीशन आर्थो है और ये क्या है, पैरा है। आप जानते हो जो हैलोजन होते हैं वो आर्थो और पैरा डायरेक्टर होते हैं। एक्स आर आर्थो एंड पैरा डायरेक्टर, ये आपको ध्यान देना है। अभी हमको क्या करना है, ये COCH3 को आर्थो और पैरा पे चिपका देना है बस। इधर आपने इसको बनाना है, क्लोरीन है, आर्थो पे क्या लगा दो, इस वाले को तुम चिपका दो। ये क्या है हमारा C डबल बॉन्ड और CH3, यही हमारा क्या इलेक्ट्रोफाइल है। और एक आर्थो पे लगाए हो तो दूसरा कहाँ लगाओगे भाई, पैरा पे लगा दो, पैरा पे C डबल बॉन्ड हो। अब इसी C से क्या लगा है तुम्हारा CH3, ठीक है। तो इस तरीके से बन जाएंगे दो कंपाउंड। इसका नाम क्या होगा, A1 है 2 है, तो 2 क्लोरो एसिटोफिनोन, 2 क्लोरो एसिटोफिनोन। इसका क्या होगा 1 2 3 4, तो ये हो जाएगा 4 क्लोरो एसिटोफिनोन। तो गाइज ये हमारे इस चैप्टर के सारे नेम रिएक्शन खत्म हो गया। आशा करते हैं कि आपको पसंद आया होगा। नेक्स्ट क्लास में हम और नए नए कॉन्सेप्ट की बात करेंगे। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।